गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 से मैथ का आज यह इकाई 10 चल रहा है। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं से आज हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम आज सीखने वाले हैं चतुर्भुज के अंग। चतुर्भुज के अंग कौन कौन होते हैं और उनका क्या नाम होता है, आज लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज में कितनी रेखाएं होती हैं? 4 रेखाएं होती हैं और 4 कोण होता है। कोणों का नाम ए बी सी डी है। यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिखा गया है 4 शीर्ष। चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, जिसको हम कोण बोलते हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। यहाँ चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये 4 शीर्ष हो गए। कहने का मतलब है कि 4 कोण हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? 4 शीर्ष बोलते हैं। 4 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। एक यहाँ से पहला भुजा, यहाँ से दूसरा भुजा, यहाँ से तीसरा भुजा, यहाँ से चौथा भुजा। 4 रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? 4 भुजाएं बोलते हैं। उनका नाम क्या होगा? ए बी, पहला ए बी हो गया, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा डी ए या ए डी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रेखा खींच दिए, इसका नाम क्या है? तो ए बी। ठीक है। तो इसी तरह 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का नाम इस तरह हम लिख देंगे। उसके बाद 4 कोण। चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? तो हम बोलेंगे 4 कोण होते हैं। यहाँ पे कोण ए, उसका नाम है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। वह कोण अब कितने अंश का है, मापने के बाद मालूम चलेगा। वह अलग अलग प्रकार का कोण होता है। उसके बाद संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं कौन कौन होती हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह रेखा आ रही है, ये पहली भुजा हो गई और इसी से सटी हुई भुजा ये है। तो इस दोनों भुजाओं को हम क्या बोलेंगे? संलग्न भुजाएं बोलेंगे। तो संलग्न भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए बी से सटी हुई बी सी है। ए बी से सटी हुई बी सी है। ये पहला संलग्न भुजा हो गया। उसके बाद दूसरा, तो हम बोलेंगे कि बी सी से जुड़ी हुई रेखा सी डी है। तो बी सी से अब यहाँ पे सी डी कर देंगे, ये दूसरा संलग्न भुजा हो गई। और सी डी से डी ए जुड़ी हुई है, तो यहाँ से सी डी कामा डी ए तीसरी। और डी ए से ए बी जुड़ी हुई है, तो यहाँ से डी ए बी। चतुर्भुज में 4 संलग्न भुजाएं भी होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनका ये कोण जो होता है शीर्ष कॉमन हो, मौसा हो, मतलब कि दोनों भुजाओं में ये कोण जो शीर्ष है वो आता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? संलग्न भुजाएं बोलते हैं। अब आता है विकर्ण। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह हम दोनों शीर्षों को ऐसे मिला दिए, तो बीच की रेखाएं क्या हो जाती हैं? विकर्ण हो जाती हैं। उनका नाम क्या है? तो बोलेंगे कि ए सी और बी डी, ये 2 ठे विकर्ण हो गई। सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब कि कोण ए के सामने का कोण सी है और कोण बी के सामने का कोण डी है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोण ए कामा कोण सी, ये सम्मुख कोण हो गया। और दूसरे में कोण बी के सामने का कोण क्या है? कोण डी है। कोण बी के सामने का कोण डी हो गया।
तो इसी को हम सम्मुख कोण बोलते हैं। बी के सामने का डी और ए के सामने का सी। और सम्मुख भुजाएं मतलब कि ए बी के सामने की भुजा सी डी और ए डी के सामने की भुजा बी सी। तो यहाँ पे ए बी के सामने की भुजा क्या है, सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, ये पहला सम्मुख भुजा हो गया। और दूसरा ए डी के सामने की भुजा बी सी। चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं होती हैं, इसके सामने की भुजा ये हो गई और इसके सामने की भुजा ये हो गई, उनका नाम इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा चतुर्भुज के सम्मुख, चतुर्भुज के अंग। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही, अगला दिन अगला वीडियो लेकर के आ जाएगा।